जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं जीके की क्लास लेकर आऊँगा, इंग्लिश की क्लास लेकर आऊँगा, मैथ्स की क्लास लेकर आऊँगा। सारे क्लासेज वैसे प्लेलिस्ट में हैं, जाकर सर्च करके देख सकते हैं। और उसके बाद आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे एग्ज़ाम तक वॉरियर्स एनबी मैथ्स या फिर एग्ज़ाम तक वॉरियर्स एनबी जीके, सब क्लासेज आपको मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर टॉप 40 जीके क्वेश्चन करने वाले हैं। 200 को यहाँ पे 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। ये अभी जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर बेस्ड है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। उसके बाद इसी तरह का हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, फिर ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, यानी कि आपके 50 मार्क जितने भी क्लासेज होंगे यदि आप देख लेते हैं तो 50 मार्क कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपको करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे संपत्ति वाला राज्य, तो ये है आपसे महाराष्ट्र। भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो यहाँ पर बात करेंगे तो 58.9% जो आबादी है ना, वो किस पर डिपेंड है? कृषि पर डिपेंड है। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? तो यह है 17.5%। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 5वां, तीसरा, 7वां या 13वां? तो जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान 7वां है। आपको करना क्या है, आप लोग को लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन के आंसर हमको आ रहे थे। जितना भी क्वेश्चन आप देखिएगा। ट्रिपल पी के आधार पर भारत का स्थान है। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ट्रिपल पी के आधार भारत का स्थान है तीसरा। क्यों स्थान है तीसरा? जीडीपी के कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? तो यहाँ पर जीडीपी के यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं कतर। क्या है? कतर। कतर की राजधानी कहाँ पर है? दोहा में। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। अगला, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस राज्य में स्थित है? तो भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक एचडीआई केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अमेरिका, चीन और रूस में नहीं है। भारत में कैसी व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे चलते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आर्थिक जो भी क्रिया करते हैं उसका मेन होता है मनोरंजन नहीं है साथियों। इसका अर्थ होता है जितना भी हम आर्थिक क्रिया करते हैं उसका जो मेन एम होता है वो होता है जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन। अगला, जनसंख्या वृद्धि से विकास की गति क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि होगी तो जो विकास की गति होगी वो तीव्र तो होगी नहीं, सामान्य रहेगी नहीं, मंद हो जाती है। सिंपल सी बात है, मंद हो जाती है। तो कॉमन सा क्वेश्चन है। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार। ये तीनों के तीनों आर्थिक विकास की व्याख्या करते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 126। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है साथियों? 126 है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? यानी कि पहला जो एचडीआई रैंक था ना, वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? तो ये था महमूद उल हक के द्वारा। किसके द्वारा? महमूद उल हक के द्वारा। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो जो कृषि के जो क्षेत्र होते हैं, कृषि से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के तहत आते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्शन। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक या आर्थिक? दोनों ही क्रिया है। निम्न में से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो जो केंद्रीय बैंक की बात करेंगे आरबीआई। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। अभी जो पिछला बार एग्जाम हुआ था 2020 में एनबीई का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर हुई थी? तो शिवरमन समिति के आधार पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर ये आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान में आप सभी लोग रखिएगा। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, वो होता है प्रधानमंत्री। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद
सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है, तो ये कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर का जब आगमन हो गया उसके बाद शिक्षा सूचना जो भी ज्ञान है ना वो सर्वसुलभ हो गया है। आगे आते हैं, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ? 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को जो निर्धारित करती है वो संस्था है विश्व बैंक। कौन सी है? विश्व बैंक। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। अब आप कमेंट करके बताइए योजना आयोग की जगह पर अब इस समय क्या चल रहा है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यह पटना का। कहाँ का? पटना का। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो अभी यहाँ तो केरल, कर्नाटक, हरियाणा तो है नहीं, आप सभी को पता है, सिर्फ ऑप्शन बिहार के साथ जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। अभी इसका आंसर कहीं खो गया है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होते हैं, ये कहलाते हैं वित्तीय वर्ष। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए प्रोफेसर केन्स ने सुझाव दिया था। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो 1929 से लेकर 1933 तक। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से ये सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक तीनों हैं। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? तो रैगनर नक्स ने गरीबी के कुचक्र को डिफाइन किया अर्थात परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र किनकी रचना? तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा चाणक्य इसका सही आंसर है या नहीं है। चलिए आगे आते हैं, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। हमारे देश में किस मुद्रा को सर्वाधिक वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो ये पत्र मुद्रा को। निम्नांकित में कौन विधि मुद्रा ग्राह मुद्रा है? तो जो 10 रुपये का नोट है वही है। आजकल मुद्रा का कौन सा भाग अधिक प्रचलित हो? तो वही क्वेश्चन है। आगे आते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक था। इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? तो साख का आधार जो शिक्षा है वह साख का आधार नहीं है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान और जमा कर्ज की संतान? तो ये कहा था केन्स ने। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो आप सभी को पता है एटीएम प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो ये कहा था पीगू ने। किसने? पीगू ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में। तो यहाँ पर 43 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके साथ साथ फैक्ट भी लेकर चला जाए या इसी तरह के क्वेश्चंस करवाया जाए। आप लोग इस बात को जरूर कमेंट करिएगा, नहीं तो कई लोग कहते हैं सर ऐसे ही बस क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। तो आपको करना क्या, कमेंट एक बार करके ना फैक्ट के साथ और भी चला जाए या फिर किस तरह से क्लास लिया जाए, ठीक है ना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्द ही मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।